जब नदियां अपनी सीमाएं लांघ जाती हैं तो सिर्फ पानी नहीं बल्कि सपने, उम्मीदें और गांव का भविष्य भी बह जाता है। कुशीनगर के भैंसाहा गांव की कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां एक पीपा पुल नारायणी नदी की लहरों में खो गया और साथ में डूब गई 50,000 लोगों की जिंदगियों की आसान राहें। ये कहानी सिर्फ एक पुल टूटने की नहीं बल्कि व्यवस्था की लापरवाही, विकास की अनदेखी और ग्रामीण भारत की अनसुनी पुकार है। कुशीनगर जिले के खड्डा विधानसभा क्षेत्र में बसा भैंसाहा गांव आज एक अनचाही मुसीबत से जूझ रहा है। नारायणी नदी जो कभी इस क्षेत्र की जीवन रेखा थी, अब ग्रामीणों के लिए चुनौती बन गई है। मॉनसून की पहली बारिश और आंधी तूफान ने नदी का जलस्तर इतना बढ़ा दिया कि भैंसाहा गांव को जोड़ने वाला पीपा पुल टूटकर बह गया। ये पुल मात्र 20 दिन पहले लोक निर्माण विभाग ठेकेदार द्वारा लगाया गया था, जिसकी लागत थी करीब 10 लाख रुपए। लेकिन एक ही झटके में ये निवेश नदी की लहरों में समा गया। इस पुल के टूटने से 50,000 की आबादी वाले गांव का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया है। पहले जहां लोग इस पीपा पुल के जरिए 10 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने काम निपटाते थे, अब उन्हें बिहार के रास्ते होकर 70 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। अभी 20 दिन हुआ लगा, एक भी दिन चला नहीं। एक बार आंधी तूफान आया, उसमें बह गया, और फिर पानी बढ़ा है, उसमें भी बह गया है। 2 हिस्से में टूट गया है, और उधर के लोग आने जाने का दिक्कत हो रहा है। अब क्या लग रहा है कि कैसे आप लोग नदी पार उधर के गांव में पहुंचेंगे 50,000 की आबादी में? अब इधर से कहाँ जा पाएंगे, अब बाढ़ आ जाएगा। अब उधर से पनियामा होके जाना आना पड़ेगा, बिहार होकर दूरी पे। हाँ, बिहार होकर। क्या नाम है आपका? सतीश गुप्ता। ग्रामीण नावों के सहारे नदी पार कर रहे हैं, लेकिन ये कितना जोखिम भरा है, इसका अंदाजा हर कोई लगा सकता है। मोटरसाइकिल और सामान के साथ नदी पार करना जानलेवा साबित हो सकता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस पीपा पुल को दिसंबर में ही लग जाना चाहिए था, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते इसे मानसून शुरू होने से ठीक पहले लगाया गया। नतीजा, मरीचवा, शिवपुर, हरिहरपुर, नारायणपुर और बसंतपुर जैसे गांव पूरी तरह कट गए। स्कूल, अस्पताल, बाजार, सब कुछ अब एक लंबी थकाऊ यात्रा के पीछे छिप गया है। सवाल यह है कि आजादी के इतने साल बाद भी ग्रामीण भारत की कनेक्टिविटी इतनी कमजोर क्यों है? भैंसाहा जैसे गांव के लिए स्थायी पुल का निर्माण अब तक क्यों नहीं हुआ? और पीपा पुल जैसे अस्थायी उपाय बार बार क्यों अपनाए जाते हैं, जो हर मॉनसून में ढह जाते हैं? क्या विकास की योजनाएं सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह गई हैं? सरकार और प्रशासन बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि एक पुल सिर्फ लकड़ी और लोहे का ढांचा नहीं, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी का आधार है। ये सिर्फ भैंसाहा की कहानी नहीं, ये हर उस गांव की कहानी है जहां विकास की किरणें अभी तक पूरी तरह नहीं पहुंची। कुशीनगर के इस वक्त ठोकर नंबर 4 भैंसाहा ग्राम सभा नारायणी नदी के पास हमारी मौजूदगी है। नारायणी नदी में अभी 20 दिन पहले पीपे पुल का जो निर्माण कार्य है वो पुनः किया गया था लाखों रुपए का टेंडर करके, लेकिन जैसे ही नदी का जलस्तर बढ़ा है तो ये तस्वीरें हैं जहां पर पीपा पुल जो है पूरी तरीके से टूटकर नदी में बह चुका है। एक तरह से अगर स्थानीय लोगों की माने तो ये पीपा पुल जो है अभी 20 दिन पहले ही लगाया गया था, जबकि ये पुल दिसंबर के महीने में जो है इसे लग जाना चाहिए था, लेकिन जून के महीने में 20 दिन पहले इसे लगाया गया, जिस कारण अब मानसून सत्र की शुरुआत हुई है। और बरसात के बाद जैसे ही नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ा है तो ये पीपा पुल नदी में कटकर बह गया है। इस पुल के बह जाने से कहीं ना कहीं नारायणी नदी के पार 50,000 की रहने वाली आबादी के गांव वाले लोगों के ऊपर एक बड़ा संकट आ गया है। लगातार अब लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर नाव से नदी मजबूरन पार करना होगा, या फिर उन्हें बिहार प्रदेश से होकर लगभग 70 किलोमीटर तक की दूरी कर नदी पार कुशीनगर के यूपी के गांव में पहुंचना होगा। कुशीनगर से पंजाब केसरी टीवी के लिए अनुराग तिवारी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।